और कुछ लोग अपने उस मूल को नहीं बदल पाते, उस पर वो ध्यान नहीं देते। उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का होता है कि जैसे वो सोचते हैं कि एक अच्छा प्लेटफार्म मिला, अच्छे लोग मिले, कुछ लोग आपके भरोसे, आपके प्यार का दुरुपयोग करना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि यार बड़े बेवकूफ़ हैं ये तो, यहाँ तो सीधे साधे लोग हैं, यहाँ तो लोग आँख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, और उसके बाद वो काम करते जाते हैं। जहाँ वो सदुपयोग करके जीवन में बहुत आगे पूर्ण शांति और सफलता प्राप्त कर सकते थे, वहाँ उन्होंने अपनी उस जो उनकी मूल प्रकृति थी, जन्मजात थी, जो प्रवृत्ति थी उनकी, उसको नहीं छोड़ा। दोस्तों जय जय, मैं हूँ परमात्मा देव और आप देख रहे हैं योग और आयुर्वेद। आज चर्चा एक गंभीर विषय पर करते हैं, विश्वास पर और परिवर्तन पर कि कैसे संभव है और जो कोशिश की जाती है वो क्यों नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें आज वर्तमान में हैं, लोग धोखा देते हैं, विश्वास तोड़ देते हैं, हम धोखे में हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आज एक महत्वपूर्ण विषय, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप ये पूरी बात सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं कितना समझ पाया और कितना नहीं, ये अध्यात्म और जीवन का विषय है, ये पूर्ण कभी नहीं होता। मेरी सोच के आधार पर बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ जानने को शेष बना ही रहता है। आज एक कहानी उदाहरण के रूप में और व्यक्तिगत जीवन में जो उसी तरह से अनुभव प्राप्त किए उसी की चर्चा करते हैं। ये एक जन्मजात, जिस माहौल, संस्कार, जातिगत, जन्मगत और प्रकृति से संबंधित चीज़ें जो हमने बचपन से ली हैं, उन्हें हम जीवन में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। वो अगर बदल सकते हैं तो कैसे बदल पाएंगे, वो अगर नहीं बदल पाते हैं तो उसका कारण क्या है। इसको गंभीरता से सुनिए और चर्चा कुछ बहुत पूर्व की है तो उसे अनर्थक न लीजिए। सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आएगी और कमेंट में फिर उत्तर ज़रूर दीजिएगा कि क्या समझ में आया। बहुत पुरानी चर्चा से शुरू करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, पहले उदाहरण और फिर बात। बहुत पुराने समय की बात है, एक मार्कंडेय ऋषि और उनकी पत्नी अक्सर ऋषियों के आश्रम, जंगल में, पहाड़ों पे, नदी, झरनों के किनारे हुआ करते थे। तो मार्कंडेय ऋषि जो थे, उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी और वो अक्सर, ऋषियों की दिनचर्या जो थी वो बहुत ज़्यादा व्यस्त, गंभीर और तपस्या और संघर्ष से भरी होती थी। तो ऐसे में उनकी पत्नी ने उन्हें एक संतान की इच्छा जाहिर की और मार्कंडेय अति गंभीर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऋषि थे, तो उनके पास इस सब के लिए समय नहीं था, पर पत्नी की इच्छा को कहीं ना कहीं पूरा करना था। उसी समय अचानक एक घटना घटती है और एक चूहिया अपने बच्चों को छोड़कर मर जाती है। ऐसा कहिए कि चूहिया के 2-4 छोटे छोटे बच्चे थे, उनमें से कोई शिकारी पक्षी आया, वो चूहिया को ले गया, बच्चों को ले गया और उसमें से एक छोटा सा बच्चा, हल्का सा, बहुत छोटा, वहाँ रह गया। मार्कंडेय निकले, अचानक उन्होंने देखा उनकी उस पर उसका पैर पड़ने वाला था, वो चींची चींची कर रही थी। उन्होंने पैर पीछे खींचा और उस चूहिया के बच्चे को देखा। देखिए, जो कहानी बता रहा हूँ वो एग्जाम्पल तौर पे है, उसको अन्यथा मत ले लीजिएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या होता है, नहीं होता है, बस केवल उदाहरण है। तो जैसे ही उन्होंने उस चूहिया को देखा, उन्हें उस पर दया आई और उन्होंने अपने कमंडल से पानी की कुछ बूंदें निकाली और उस पे मारी बच्चे पे, और वो उसे एक कन्या के रूप में कन्वर्ट कर दिया। देखने सुनने में मनोरंजन जैसी कहानी लगती है। तो वो चूहिया की बच्ची एक कन्या बन गई। तो उन्होंने सोचा अगर बहुत छोटी होगी तो पालने पोसने में बड़ी समस्याएं, दिक्कतें होंगी और मेरा आना जाना अक्सर बाधित होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसको थोड़ा सा बचपन कम निकाला और 1-2 साल के आसपास के ऐसे करके कंप्लीट किया और अपनी पत्नी को दे दिया। बोले तुम्हारे लिए एक बच्चा है।
और ये भगवान की देन है। उनकी पत्नी ने उस कन्या को लिया, बड़ी प्रसन्न हुई और बोले मेरा अकेलापन दूर हुआ, और बड़े प्यार से उसको पाला पोसा। ऋषि अपनी उसी दिनचर्या में काम में लगे रहे और वो बच्ची ऋषि के आश्रम में उनकी पत्नी के संरक्षण में पलती बढ़ती चली गई। ऋषि यदा कदा जब भी आश्रम में आते उसको बहुत अच्छी शिक्षा देते, बहुत अच्छे संस्कार डालते। जितना ज्ञान विज्ञान जो भी ऋषि के पास था, उनकी पत्नी के पास, उनके शिष्यों के पास, सारा का सारा उस कन्या को देते चले गए। और वो बेहद विद्वान, सुशील, समृद्ध, ये कहिए कि प्रकृति के सारे गुणों से भरपूर एक कन्या हुई, जो अपने 18-19 साल की उम्र में थी। अब जब कन्या बड़ी हुई तो पत्नी ने सोचा कि उसकी शादी की जाए, जैसा अक्सर महिलाओं, माताओं, बहनों को लगता है। बच्ची बड़ी हुई तो शादी वादी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब बच्ची बड़ी हो गई है और इसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढा जाए। ऋषि ने बड़ा दिमाग लगाया, सोचा इस तेजस्वी कन्या के लिए वर कैसा हो, कौन इसके लिए योग्य हो। जब उसके कन्या को के गुणों को परखा, जांचा, सारी चीज़ें देखी, तब उन्हें लगा कि इसके लिए मतलब इस ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा ओजस्वी और तेजस्वी वर होना चाहिए। तो उनकी नज़र सूर्य पर गई, और जैसा ऋषियों का पहला जो स्वभाव हुआ करता था, जो उनकी तपस्या और सिद्धि होती थी कि प्रकृति का कोई भी उनकी बात को टाल नहीं सकता था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया। ऐसा करते ही तुरंत सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मुनिवर बताइए क्या काम है। तो उन्होंने कहा ये कन्या है मेरी, और आपको इसको स्वीकार करना है, इससे विवाह करना है। सूर्यदेव ने उस कन्या को देखा, कन्या ने सूर्यदेव को देखा, और कन्या ने उसको देखते ही अपना मुंह मरोड़ा। उसने कहा ये तो मतलब ठीक ठाक नहीं है। पहले जो शादियां होती थी वो कन्या की मर्जी से होती थी, वर को वही स्वीकार करेगी, वर कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने सूर्यदेव को देखा उस कन्या ने, और बहुत सारी कमियां निकाल दी, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। ऋषि चिंतित हो गई कि इसके लिए मुश्किल से तो मैंने सूर्यदेव जैसा वर खोजा, अब उसको ये ठीक नहीं लगता। तो उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि अब क्या करूं। तो सूर्यदेव बोले महाराज मुझमें वाकई बहुत कमी है, बहुत सारा तेज है जिससे बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, और मुझसे ज़्यादा ताकतवर, शक्तिशाली, बलशाली तो मेघदेव हैं। उनमें क्या है कि वो मेरे ताप को भी ठंडा कर देते हैं। जब बादल होते हैं तो सूर्य छिप जाता है, तो मुझसे ज़्यादा योग्य वर इस कन्या के लिए वो हो सकते हैं। ऋषि ने कहा चलो ठीक है, एक गया तो दूसरे की आशा देके गया, और उन्होंने मेघ को आमंत्रित किया। मेघ आया, कन्या ने देखा और फिर मुंह मरोड़ा, और मेघ में ढेरों सारी कमियां निकाल दी। वही कहानी ऋषि ने फिर दोहराई कि अब मैं कहाँ जाऊं, किसको तलाशूं, इसको ये भी पसंद नहीं है, इसमें ये बहुत सारी कमियां दिखती हैं। तो उन्होंने मेघ से पूछा। मेघ ने कहा मैं बताऊं, मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो वायुदेव होते हैं, क्योंकि वो मैं तो बेसहारा टाइप का हूँ, वो मुझे ले जाते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। ऋषि ने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं, और उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया, और धरती पर वायुदेव प्रकट हुए। और जैसे ही वायुदेव आए, कन्या ने देखा और चारों तरफ ऐसे नज़र डाली, और उसने मुंह मरोड़ा। बोले ये तो बहुत सारा आकार का भर 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 भर, मतलब उसमें ढेर सारी कमियां उसने निकाल ली। वायुदेव बोले मुनिवर अब मैं क्या करूं, मेरे लिए आज्ञा दीजिए। बोले तुम्हारे लिए है कि तुम बताओ, तुमसे ज़्यादा बेहतर कौन है, तुम में भी इसने कमियां देख ली। तो वायुदेव बोले मैं पूरी ताकत जब लगा देता हूँ तब भी मैं पहाड़ को नहीं उड़ा पाता। बड़े बड़े पर्वत, हिमालय श्रृंखला ऐसी श्रृंखलाएँ हैं कि वायु की संपूर्ण शक्ति भी इनको नहीं हिला पाती, इसलिए मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो पहाड़ है, तो आप उनका चुनाव करिए। उन्होंने, ऋषि ने कहा चलो ठीक है, वो भी ट्राई करते हैं, और उन्होंने बहुत बड़े पर्वत देव को आमंत्रित किया, और वो आए। और जैसे ही उस कन्या ने देखा तो बोले अरे ये तो बहुत ज़्यादा कठोर है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, और उसको वो उसमें कोई रुचि नहीं लगी।
ऋषि परेशान, बोले बताइए क्या करूं इसके लिए, कहाँ से वर ढूंढूं। तो उन्होंने कहा अभी तुमसे ताकतवर कोई है? बोले है। बोले कौन है? बोले एक चूहा। बोले इतना कठोर वज्र शरीर भी वो काटता है और मेरे अंदर बिल बना लेता है और आराम से रहता है, मैं उसका कुछ नहीं कर पाता, तो वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। ऋषि बोले घेर के कहानी वहीं पहुंच रही है क्या? बोले ठीक है आप जाओ। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गणेश जी के मूषक राज को का आवाहन किया और मूषक राज जो गणेश जी का वाहन है वो वहाँ पर आए। और जैसे ही उसने लड़की ने उसको देखा, उसका मन रोमांच और प्रसन्नता से भर गया और देखते ही उन्होंने कहा हाँ 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 ये मुझे पसंद है। ऋषि बोले इसके जो जन्म के संस्कार थे, जो मतलब माँ के पेट से चूहिया पैदा हुई, चूहिया से मैंने इसको कन्या बनाया, और सारे संस्कार जो पूरी सृष्टि में थे, देवी देवताओं के, ऋषियों के, मुनियों के, राजा, मतलब जो भी दिए जा सकते थे, सारी रिद्धियों सिद्धियों से लैस किया। लेकिन ये जन्म से चूंकि चूहिया थी तो इसका ये गुण, इसकी जो प्रकृति थी, जो नेचर था इसका, वो नहीं बदला और वो उसके पास रहा। और जैसे ही उस लड़की ने गणेश जी के चूहे को देखा, वो रोमांचित उठी। तो अब मूषक देव बोले महाराज ये तो ठीक है, लेकिन मैं कभी इसने मुझे तो स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी मुझे चूहा बनना पड़ता है और कभी मैं, आपने आमंत्रित किया तो मैं इस रूप में आया। तो ऋषि बोले परेशान मत हो, ये जो तुम्हें स्त्री के रूप में दिख रही है ये भी तुम्हारी बिरादरी की चूहिया ही है और तुम इसे अपने साथ ले जाओ, ये भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी। और उन्होंने कमंडल से 4 बूंदें मारी और उस कन्या को चूहिया बनाया और दोनों चकते कूदते अपने गणेश जी के पास शादी करके चले गए। मैंने अपने जीवन में ये बहुत सारी घटनाएं देखी। लगभग 27-28 साल हुआ जब मुझे मेरे जीवन में घटना घटी और 2 महात्मा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे 650-75 का एक रास्ता बताया कि जीवन को परिवर्तन के लिए क्या करना चाहिए। मैंने किया और बहुत सारा अपने में परिवर्तन लाने की कोशिश की और आज भी निरंतर परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ। आज भी पूरी तरह परिवर्तन कर पाया, इससे संतुष्टि पूर्णतया नहीं मिलती, क्योंकि क्या होता है कि जीवन नित्य नवीन है, रोज़ नया आना है, नित्य नया दिन होता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। शुरुआत में हम आदतों में, व्यवहार में, आचरण में सुधार करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने कार्यों में, अपनी दिनचर्या में, शरीर और दिमाग को लेकर परिवर्तन करना पड़ता है। उसके बाद हम अपनी गतिविधियों में, हम किस काम को कितने समय में, कितनी गतिविधियों में कर सकते थे जो हमने नहीं किया, नित्य नवीन निखार होता चला जाता है। और हर बार हम देखते हैं कि बहुत कुछ हमारे पास शेष रह गया जिसका उपयोग हम नहीं कर पाए। बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ताकत हमारे पास रह गई जो हम पूरी तरह इस्तेमाल करते तो कुछ और आगे चले जाते, कुछ और चीज़ें खोज लेते, काम को कुछ और बेहतर तरीके से कर सकते थे, हमने नहीं किया। इसी बीच लगातार, चूँकि इस काम की सुरक्षा जब होती है जब हम कहीं ना कहीं किसी न किसी से चर्चा करते हैं। ऋषि की तरह तो मेरी कहानी नहीं है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपने जीवन में देखी, बहुत सारे लोगों को मैंने बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मरती हुई चूहिया की तरह ज़मीन से उठाया, बहुत अच्छे माहौल में लाया, जितना बन पड़ा पूरी ताकत ईमानदारी से मैंने बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत ऐसा माहौल दिया, ऐसे लोग दिए, बहुत सारी चीज़ें दी। जिनको खाने को नहीं था उनके पास दाल रोटी, रहन सहन, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं बना दी। उसके बाद जब अंत परिणाम आया तो रिजल्ट वही निकला, वो चूहिया वाला। अंत में जब देखा गया कुछ समय बाद, तो उसका जो एक मूल गुण था, जो उसकी मूल प्रकृति थी चूहिया की, केवल उसके खत्म ना होने की वजह से एक व्यक्ति 5 साल चला, कोई 10 साल चला, कोई 15 साल चला और कोई 20 साल चला, सब तरह के लोग। कुछ लोग ऐसे भी जो बहुत अच्छे से अपनी प्रकृति को बदलकर सफल हुए
और कुछ लोग कहते ना कि जैसे वो जातिगत, वो जाति की चुहिया थी, प्रकृति थी, तो वो जाके वहाँ आकर वहीं हो गई। और कुछ लोग अपने उस मूल को नहीं बदल पाते, उस पर वो ध्यान नहीं देते। उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का होता है कि जैसे वो सोचते हैं कि एक अच्छा प्लेटफार्म मिला, अच्छे लोग मिले, कुछ लोग आपके भरोसे, आपके प्यार का दुरुपयोग करना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि यार बड़े बेवकूफ़ हैं ये तो, यहाँ तो सीधे साधे लोग हैं, यहाँ तो लोग आँख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, और उसके बाद वो काम करते जाते हैं। जहाँ वो सदुपयोग करके जीवन में बहुत आगे पूर्ण शांति और सफलता प्राप्त कर सकते थे, वहाँ उन्होंने अपनी उस जो उनकी मूल प्रकृति थी, जन्मजात थी, जो प्रवृत्ति थी उनकी, उसको नहीं छोड़ा। और जहाँ बहुत सारी चीज़ें जीवन में सीखकर एक बड़ी दिशा, एक नई दिशा बनाई जा सकती थी, एक सृजन की दिशा बनाई जा सकती थी, उसको उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। मतलब जहाँ कुछ ऐसे लोग मिले, जहाँ जो लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपको बेहद प्यार करते हैं, बच्चों की तरह, उसको भी मतलब उसे नालायक समझकर आपने उसका उपयोग किया। और अंत नतीजा होता है, मैंने देखा कि फिर वो चीज़ें जब सामने आती हैं तो तिनके की तरह बिखर जाती हैं। इससे उस व्यक्ति का नुकसान नहीं होता। जैसे वो ऋषि थे, उनने उसको चुहिया से लड़की बनाया, संस्कार दिए, और वो बिना चुहिया हुई वो चली गई। ऋषि का कुछ ना तो बना ना बिगड़ा, ऋषि अपने जो काम पर थे वो कर रहे थे। उस चुहिया को चूहा होते हुए भी एक अवसर मिला, और अवसर में जो उसकी जन्मजात प्रवृत्ति थी वो वहाँ गई। तो बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी चीज़ें पूरी तरह सेट नहीं होती हैं, बट इस सब चीज़ से सावधान और सतर्क रहना व्यक्ति को जीवन में जो एंट्री करता है, उसे हम एंट्री देते हैं, उसे सोचना समझना बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी और आवश्यक होता है। कई बार हम धोखा खा जाते हैं, कई बार हम जानते हुए भी चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं कि ये सब हो रहा है, चल रहा है, दुनिया है, समाज है, करने दो लोगों को, आज नहीं तो कल इनमें परिवर्तन आएगा, ये होगा वो होगा, और समझौता करते रहते हैं। ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा नुकसानदायक जो पहलू होता है मनुष्य की, वो समझौता होता है। जब जब हम जीवन में समझौता करते हैं, तब तब हम कुछ और समय गंवाकर कुछ और खोजने से पीछे हट जाते हैं, या कुछ नई समस्याएं खड़ी कर देते हैं। तो ये कहानी थी और मेरी समझ में आ रही थी, मैंने इसको इस तरह से लिया, आपने इसको किस तरह से लिया। इन सब को भी बदला जा सकता है अगर व्यक्ति अवसर की पहचान करे। 15 मिनट जो 6:50-7:05 है, कई बार इसको करते हुए भी लोग अपने आप को नहीं बदल पाते, और कई बार इसे छूकर ही आदमी अर्श से और फर्श, मतलब बिल्कुल एकदम नर से नारायण जैसा होता है। ऐसा देखा है मैंने। जो होता है वो क्यों हो जाता है, वो क्यों परिवर्तन कर लेता है, वो जो नहीं होता है वो क्यों परिवर्तन नहीं करता है, इसके मूल में वही चुहिया वाली प्रवृत्ति है। अगर उसके चुहिया होने का गुण अगर ख़त्म हो जाता तो वो निश्चित रूप से लड़की ही बनी रहती, और वो गुण जो जन्मजात आप लेके आए थे वो जब ख़त्म नहीं हो पाता तो दुनिया की बड़ी से बड़ी त्याग तपस्या भी व्यक्ति को परिवर्तित नहीं कर पाती। जो हमारे ग्रंथों में, इतिहास में जो लिखा है, जहाँ राक्षस और देवताओं का जिक्र आता है, उसका मतलब ये नहीं था कि ये हुआ था या नहीं हुआ था, उसका मतलब होता है वही मूल प्रवृत्ति, वही व्यक्ति त्याग तपस्या करके उत्पाद करता है जीवन में, अंत में उसका विनाश होता है, और वही एक व्यक्ति त्याग तपस्या करके जीवन में शांति, समृद्धि और भगवान की प्राप्ति हासिल करता है। इस तरह की चीज़ें, काम वही होता है, क्षेत्र वही, सेक्टर वही है, तपस्या वही की, सारे वरदान वहीं से लिए, और केवल उनका इस्तेमाल, चूँकि उनकी प्रवृत्ति जो थी वो खतरनाक थी। वो जो मूल था, जैसे एक राक्षस रावण ने तपस्या की, वो अपने मूल को ख़त्म नहीं कर पाया,
महादेव को प्रसन्न करने के बाद भी, महादेव का सबसे अधिक स्नेही होने के बाद भी उसका विनाश होना पड़ा, क्योंकि उसके मूल में जो उसकी जन्मजात प्रकृति थी वो हल्ट कर गई। और वहीं राम, उनके पास भी जो उनकी वो प्रकृति थी, जन्मजात प्रकृति थी, वो उसको उन्होंने बढ़ाया। मध्यांतरगत जब बीच में व्यक्ति कदम बढ़ाता है तब भी वो अगर मूल प्रकृति को बदल पाता है तो निश्चित रूप से वो परिवर्तन कर पाता है, उसको जीवन में आश्चर्यजनक सफलताएं मिलती हैं। पर वो जितनी, जैसे वही तपस्या, वही वरदान, वही चीज़ें रावण जो उसने हासिल की, जो ताकत, जो एनर्जी, जो प्रेम, जो व्यवस्था उसे मिली, जो सम्मान उसे मिला, वही उसकी विनाश का, वही तपस्या उसकी शत्रु बन गई। उसने अर्जित की, केवल उसका दुरुपयोग था। और जो उस राम ने रावण से बहुत कम अर्जित किया, उसके बाद उन्होंने सदुपयोग किया तो वो बहुत ज़्यादा पर बहुत थोड़ा भारी पड़ गया। तो बस समझ का फर्क है, इसका फर्क है। समझते रहिए, बहुत चिंतन मनन करिए और जीवन पथ पर आगे बढ़िए। आज इतना ही, फिर अगली किसी चर्चा के साथ। ये विषय मैंने ढूंढा, इस तरह से आपसे चर्चा करने का माध्यम बनाया। अगर आपको ठीक लगता है तो कुछ इस तरह से भी चर्चा आगे संभव है। कमेंट जरूर करिएगा। जय जय।